कितना किते ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਕੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਖੌਟਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ फौज ਦੇ ਵੱਲੋं पाकिस्तानी आवाम ਨੂੰ ਹੀ बेवकूफ़ बना के? देखो, पाकिस्तानी फौज जो है वो अपने नैरेटिव सेट कर रही है बिल्कुल उसी माफी जैसे उन्होंने पहले किया है कि पाकिस्तान को उनकी फौज ही सबसे बड़ी सेवियर है। उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से हार हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने इतना बढ़िया काम किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतना बढ़िया काम किया कि वास्तव में हिंदुस्तान परास्त हो गया। हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान को हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमने 71 की लड़ाई का बदला ले लिया, हम तो जंग जीत गए हैं। जहाँ तक सिविल सरकार है वो तो वास्तव में कठपुतली है। जब चाहेंगे उनका तबादला किया जा सकता है, अगर वो उनकी बात नहीं माने तो उनको बनवाया जा सकता है। इस समय पाकिस्तान की आर्मी के नीचे पाकिस्तान के सिविल डिस्पेंसेशन भी है, जुडिशरी भी है। अगर देखो, पाकिस्तान की जुडिशरी ने अलाउ कर दिया है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के नीचे उनकी पेशी की जा सकती है और मिलिट्री कोर्ट उनके खिलाफ सजा दे सकते हैं। तो हर प्रकार से अरशद मुनीर ने यकीन कर लिया है कि कंप्लीट जुडिशरी उनके नीचे है, कंप्लीट सरकार उनके नीचे है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है। और जैसे ही प्रीवियस पैनलिस्ट जो ए मार्शल कह रहे थे, साफ तौर पे किसी की हिम्मत नहीं होती, ना तो किसी जर्नलिस्ट की, कि पाकिस्तान की आर्मी या AFA के खिलाफ कुछ बोले। अगर वो बोलते हैं तो उनको गायब कर दिया जाता है, उनके परिवार को गायब कर दिया जाता है। वो कहाँ जाते हैं किसी को कोई पता नहीं, किडनैप हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह से समय मार खा रहा है। बलूचिस्तान में बुरी तरह से पिट रहा है, पख्तूनख्वा में और दुरंत लाइन के ऊपर तालिबान की तरफ से भी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सूनर देन लेटर पाकिस्तान की आवाम जो है 100% पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और हिंदुस्तान को उसी की उम्मीद है, पाकिस्तान के आवाम को उसी की मिशन की डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए। और डेमोक्रेसी तभी वापस आ सकती है जबकि आवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की आर्मी को फोर्स करे टू गो बैक इनटू बैरक्स। बट वो अगले 5-10 साल तक नहीं हो सकता, तो तब तक हिंदुस्तान को इंतजार करनी पड़ेगी। फिर इनका कहा जाता है कि ये जियाउल हक की तरह ऑल पावरफुल बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो जियाउल हक की तरह पावरफुल बन सकते हैं। जब जियाउल हक थे उस समय सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, अमेरिका को जियाउल हक की बड़ी आवश्यकता थी, उन्होंने तालिबान को खड़ा किया था और अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था। अभी अमेरिका को उस माफी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की जिस माफी जियाउल हक के समय थी। दूसरा, जियाउल हक के समय ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना कोई इंटरनेट था। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह की बदौलत सारे अवाम को हर समय पता लगता है कि वास्तव में असलियत क्या है, क्या हो रहा है। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिले कि 5 दिन के बाद पता लगे, 10 दिन के बाद पता लगे, 2 महीने के बाद पता लगे, लेकिन पता लगेगा। अगर आप देखो, अभी भी पाकिस्तान के कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें जो 2 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के आर्मी के कमांडोज थे। तो उन्होंने कहा कि बार बार कश्मीर में गए। फिर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वगैरह ने खुद ही दर्शाया कि जब 100 टेररिस्ट हमले मारे, उनके जनाजा जब निकला तो आर्मी लाइनअप थी, उनको सल्यूट कर रहे थे। और उनके फाइनल फ्यूनरल के समय सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड जनरल फॉर गिविंग अ सल्यूट टू देम, और उनको पाकिस्तान के झंडे में लेटाया गया, लिपटा गया। जिससे साफ तौर पर दर्शाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के टेररिस्ट के अंदर कितना ज़बरदस्त तालमेल है, कितना बड़ा लिंकेज है। वो तो साफ तौर पे फिर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने साफ तौर पे कहना शुरू किया है कि वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी जो है और पाकिस्तान की ISI है वो इनको नेशनल हीरोज और फ्रीडम फाइटर समझती है और इनको VVIP ट्रीटमेंट दे रही है। उसके बावजूद 23 से 24 पाकिस्तान के आतंकी मारे गए पिछले 2-3 सालों में। अभी हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, दाऊद इब्राहिम को, लखवी को, सलालुद्दीन को, सबको खतरा है कि उनकी भी जिंदगी जो है कुछ ही हफ्तों की है
हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हम आप जहाँ भी छुप जाओ, दुनिया के किसी कोने में छुप जाओ, हम आपको निकाल मारेंगे।